दोस्तों कुरान पाक में बाद अल्फाजों को हमें लंबा करना पड़ता है और बाद अल्फाजों को हमें जल्दी से पढ़ना होता है। कुरान पाक की आवाजों का उतार चढ़ाव किन बुनियादों पर होता है, आइए सीखें कि कुरान पाक पढ़ते वक्त किन हरफों को लंबा करके पढ़ना चाहिए और किन हरफों को जल्दी से पढ़ना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन, आमीन। दारुल इस्लाह के ज़ेर एहतमाम तजवीदुल कुरान का ये कोर्स, जिसमें हम हुरूफ़े तहज्जी को पढ़ चुके हैं, मखारिज पढ़ चुके हैं, हम हरकत का और मखारिज का कम्बिनेशन भी हमने पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मखारिज किस तरह मालूम करने चाहिए और मखारिज मालूम करने के लिए हमने दो तरीके पढ़े थे, एक जज़म वाला तरीका था और एक शद वाला तरीका था। आए मखरिज मालूम करने के तरीके को दोबारा देख के हमने देखना है ये बा कैसे अदा होता है। तो इस बा के ऊपर ज़रब प्लस हा जज़म वाला मिलाकर पढ़ेंगे इसको, तो ये बन जाएगा बा। बा इसका मखरिज बा, लफ्ज हर ता है, इसके ऊपर जबर लगा दें प्लस हा, इसका मखरिज बन जाएगा ता, बारीक पढ़े जाने वाला ता, ठीक है ता। इसी तरह लफ्ज देख लें, मीम जबर प्लस हा जज़म वाला और ये बन जाएगा मा। जिस हरफ का मखरिज मालूम करना हो उसको जबर देते हैं और साकिन हा के साथ मिला देते हैं तो उसका मखरिज, इसका मखरिज बन जाएगा ता। खा प्लस जबर वाला खा जज़म के साथ मिलाएंगे तो लफ्ज बन जाएगा खा। जिस हरफ का मखरिज मालूम करना हो उसको जबर दे के साकिन हा के साथ मिलाएंगे तो हम उसको उसका मखरिज मालूम कर देंगे। खा का मखरिज मालूम करना था, खा पे जबर दी, साकिन हा के साथ मिलाया, हर्फ बन गया हमारे पास खा। खा ये इसका मखरिज होगा। जिस हरफ का मखरिज मालूम करना हो उस पर जबर दें और उसको साकिन हा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो हमें मतलूबा हर्फ का मखरिज मालूम हो जाएगा। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसके बाद एक तरीका और पढ़ा था मखरिज मालूम करने का तरीका। पहले हमने जज़म वाला पढ़ा है, जज़म वाला तरीका। इस तरीके में जिसका मखरिज मालूम करना हो उसे जबर देकर साकिन हा से पढ़ते हैं। बा जबर हा बा, ता जबर हा ता, ता जबर हा ता। पहला तरीका था हमने हरफ पर जबर देनी है, उसको साकिन हा के साथ पढ़ेंगे तो हमें उसका मखरिज मालूम हो जाएगा। दूसरा तरीका, जिसका मखरिज मालूम करना हो उसे शद देते हैं, शद देकर जबर वाले हमजा बशकल अलिफ पढ़ते हैं। जिस तरह देखें, बा का मखरिज मालूम करना हो इस पर शद देंगे, जबर लगाएंगे प्लस अलिफ के साथ पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा अब बा, अब और ये बा, अलिफ जबर ता, लफ्ज बन जाएगा अत ता। इसी तरह लफ्ज देखें, अलिफ जबर प्लस ता अस ता। ये दो तरीके हैं मखरिज मालूम करने के। पिछले लेक्चर में हमने इनको पढ़ा था। पहला तरीका मखरिज मालूम करने का जज़म वाला है। जिस हरफ का मखरिज मालूम करना हो उस पर जज़म दें और साकिन हा के साथ पढ़ लें तो हमें उसका मखरिज मालूम हो जाएगा। दूसरा तरीका, जिस हरफ का मखरिज मालूम करना हो उसे शद दें और जबर वाले हमजा बशकल अलिफ पढ़ेंगे तो हमें उसका मखरिज मालूम हो जाएगा। आज हम हरकत को लेके चलते हैं। हरकत पढ़ रहे थे हम, आज हम पढ़ते हैं जी हरकत की आवाज का उतार चढ़ाव क्या होता है, हरकत की आवाज कैसे होती है, कितनी मिकदार होगी। आज हम पढ़ते हैं हरकत की आवाज कि हरकत की आवाज की मिकदार कितनी होती है और किन शराइत पर इनकी मिकदार बढ़ जाती है। इन वीडियो को तो दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिलखसूस उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी अशद जरूरत है। जी हरकत में हम पढ़ रहे हैं जबर जेर पेश फतहा कसरा और जम्बा। हमने इन हरकत का ताल्लुक मखरिज के साथ स्टडी कर लिया है। आज हम आवाज की मिकदार देखते हैं कि आवाज की मिकदार कितनी होनी चाहिए। आवाज की मिकदार याद रखें, ये जबर देर पेश आवाज में आधी होती है या यूं कह दें कि एक झटके के साथ
तेजी से पढ़ी जाती है, जैसे बा जबर बा, बा वे बी, बा पेश बू, बा बी बू, ता ती तू, ता सी सु, जा जी जू। इनकी आवाज झटके से अदा होती है। इनकी आवाज तेजी से या कह दें कि एक झटके से अदा होती है, जिस तरह बा बी बू ता ती तू ता सी सु। तो इन आवाजों को हम एक पैमाना अगर बनाएं तो हम सेकंड में ही इन आवाजों को अदा कर रहे हैं। या ये आवाज अभी हम कहते हैं कि आधी है, क्योंकि एक झटके से अदा हो गई, बा बी बू ता ती तू ता ती सु। ये जबर, ये जेर और ये पेश, बा बी बू ता ती तू। ये आवाज पूरी कब होती है? जब हुरूफे मद्दा या अलामत मद में से कोई आ जाए। हरकत की आवाज आधी आवाज होती है, एक झटके से पढ़ी जाती है। ये आवाजें पूरी उस वक्त होती हैं जब इनके ऊपर या तो कोई अलामत मद आ जाए या हुरूफ मद्दा में से कोई आ जाए। जब भी हुरूफ मद्दा या अलामत मद में से कोई एक चीज इनके साथ आएगी तो ये हुरूफ लंबे हो जाते हैं, इनको हम आवाज इनकी दुगनी कर दे। कायदा तजवीद का आवाज के मुतालिक आवाज किन हालतों में लंबी पड़ी जाती है? हुरूफे मद्दा याद रखें, अलिफ अलिफ वाओ और या, ये तीन हुरूफे मद्दा हैं और इसके तीन कायदे हैं। हुरूफे मद्दा जब इन हरकत के साथ आएंगे तो फिर ये हरकत पूरी आवाज में पढ़ी जाती है, इनकी आवाज लंबी हो जाती है। हुरूफे मद्दा तीन है, अलिफ वाओ और या। तो पहला कायदा हम देखते हैं। हरकत की आवाज आधी होती है, लेकिन जब हुरूफे मद्दा या अलामत मद में से कोई आ जाए तो फिर ये पूरी हो जाती है। हम हुरूफे मद्दा पढ़ने लगे हैं। हुरूफे मद्दा अलिफ वाओ और या। तो कायदा नंबर पहला कायदा है इसका, जबर के साथ अलिफ आ जाए, अलिफ मद्दा होता है। देखें, बा जबर, इसके साथ अलिफ लगा दें, अब इसकी आवाज पूरी हो जाएगी। बा जबर अलिफ बा, ता जबर अलिफ ता। बा के ऊपर जबर थी, आवाज आधी थी, बा जबर बा, अलिफ साथ लग गया, बा जबर अलिफ, अब आवाज लंबी होगी। बा, पहले क्या था? बा जबर बा, फिर अलिफ हमने साथ लगाया, तो अब मद हो गई। तो अब इस आवाज को हम पूरा पढ़ेंगे, लंबा करेंगे, एक लंबा करेंगे, दुगनी आवाज में पढ़ेंगे। पहले बा था, अब डबल आवाज करेंगे इसकी, तो अब बन जाएगा बा, बा जबर अलिफ बा। ठीक है, ये अलिफ मद्दा का पहला कायदा। जब जबर के साथ अलिफ आ जाएगा तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा सिर्फ उसी हालत में होगा जब अलिफ के साथ जबर आएगी। जबर के साथ जब अलिफ होगा, जबर अलिफ से पहले जब जबर लगी होगी तो फिर हम उस लफ्ज को, उस हर्फ को लंबा पढ़ेंगे। और इसी के साथ आपसे एक मरतबा फिर कहेंगे, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी अशद जरूरत है, जो कुरान पाक को मजहूल पढ़ते हैं, कुरान पाक को सही नहीं पढ़ते, सवाब की बजाय गुनाह का बायस बन जाते हैं। उन लोगों तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।